हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। प्रीवियस लेक्चर हमने जो किया था दैट इज़ अबाउट द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, तो उसमें जो ऑसवर्ल्ड एवरी और जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें उन्होंने प्रोटीज एंजाइम का इस्तेमाल किया, फिर डीएनएज का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, और फिर आरएनएज का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को फिर भी होते हुए देखा, लेकिन जब डीएनएज डालते ही ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, जो इस बात को क्लियर करता था कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, की डीएनए ही ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आर स्ट्रेन था दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्मूथ स्ट्रेन एंड बिकम वायरुलेंट। लेकिन फिर भी कुछ बायोलॉजिस्ट उस बात से कन्विंस नहीं हुए, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट द सर्च इज़ यू कैन से कंटिन्यूड। उसके बाद हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आया विच यू कैन से अनमिस्टेकेबल और यू कैन से विच प्रूव्ड एवरीथिंग। वहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं रहा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। मीन्स अनइक्वेवोकल जो प्रूफ था दैट इज़ गिवन बाय हर्शी एंड चेज। इन्होंने किया क्या, चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसने मतलब पूरी जगत में, इस साइंस जगत में एक ऐसी खोज दी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। चलिए शुरू करते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इट इज़ अनमिस्टेकेबल। अनमिस्टेकल का मतलब होता है कि यहाँ पर क्लियर कट, वी कैन यूज क्लियर कट प्रूफ वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। इस टर्म का बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हेन दे आर यू कैन से एक्सप्लेनिंग द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। लेकिन सीबीएसई लेवल पे ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट का यूज़ बहुत ही कम लोग करते हैं। सो इसको हम बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ट्रांसडक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअल में, इट इज़ कंडक्टेड बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952। दीज आर द टू साइंटिस्ट एंड इन्हीं के नाम पे बेसिस के इसका नाम हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट रखा गया, ठीक है ना। अब इन्होंने किया क्या, एक्चुअली इन्होंने क्या देखा कि एक बैक्टीरियोफाज होती है। बैक्टीरियोफाज क्या है, एक बैक्टीरियल वायरस है। क्या है ये, एक बैक्टीरियल वायरस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे T2 फाज लिया गया, जिसको हम T2 बैक्टीरियल फाज हमने बोला। ये क्या करता है, ये ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है नॉर्मली। ये बैक्टीरियोफाज इस ई कोलाई को, इस बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कर सकता है। मीन्स यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि अगर ये एक बैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरियम है, तो अगर इसको बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट किया जाए, ये एक बैक्टीरियोफाज है, इससे इन्फेक्ट किया जाए तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र कर सकता है। मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एक होप मिला हर्शी एंड चेज को कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुआ सेल के अंदर, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ से देखा कि उन्होंने फिर क्या किया, इस ई कोलाई को ग्रो करके देखा कल्चर मीडियम के ऊपर, एंड दे आर एबल टू ग्रो इट। एंड T2 बैक्टीरियोफाज इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कोट, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और इन्होंने ये भी देखा कि उसके अंदर डीएनए है और उसके ऊपर जो डीएनए का प्रोटीन कोट लगी हुई है, ये दो चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब उनके लिए ईजी हो गया, क्योंकि उन्होंने जब इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, ई कोलाई को विद द बैक्टीरियोफाज, दे फाउंड दैट कि जो बैक्टीरियोफाज है इट्स ट्रांसफर्स इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियोफाज, और सॉरी बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या करता है, उसको अपना डीएनए समझ के उसको मल्टीपल कॉपीज बनाता है, जिससे क्या हो रहा है कि जो वायरस है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने में कामयाब यहाँ पर हुआ। तो इन्होंने चूज़ किया कि क्यों ना इसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करें। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने लेबलिंग की, लेबलिंग ऑफ द प्रोटीन कोट एंड द डीएनए बैक्टीरियोफाज, कि इन्होंने दोनों को लेबल किया रेडियो एक्टिव ट्रेसिस से। रेडियो एक्टिव ट्रेसिस क्या होती हैं, ये एक तरह का
यू कैन से चमकता हुआ सब्सटेंस होता है जो शाइन करता है, रेडियो एक्टिव लेबल हम उसको कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, दे ग्रू सम बैक्टीरियोफाज ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस, कि कुछ जो बैक्टीरियोफाज है उनको ग्रो किया कल्चर मीडियम के अंदर, जिसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला, जिसको हम P32 के नाम से जानते हैं। और कुछ को उसने ऐसे मीडियम पे ग्रो किया विच कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर S35। तो अब जो लेबल्ड होगा मीन्स अब जो फास्फोरस है, हमें पता है कि डीएनए के अंदर क्या होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ पर सल्फर नहीं है। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो तो फास्फोरस कहाँ जाएगा, वो डीएनए के अंदर ही जाएगा। और जो प्रोटीन्स होते हैं वहाँ फास्फोरस नहीं होता, वहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है, तो सल्फर से लेबल होगा प्रोटीन। तो उन्होंने उनको क्या बोला, डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफाज लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव फास्फोरस P35। तो उनको क्या मिला कि जब बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया गया रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम के ऊपर, तो जो बैक्टीरियोफाज था दैट इज लेबल्ड विद द P35, ओके, रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट अब जो दूसरा बैक्टीरियोफाज था उसको जब ग्रो किया गया रेडियो एक्टिव सल्फर के ऊपर, मीडियम के ऊपर, ठीक है ना, तो वहाँ पर प्रोटीन ऑफ द बैक्टीरियोफाज लेबल्ड विद द सल्फर S35 से वो लेबल हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर द लेबलिंग 3 स्टेप्स आर फॉलोड। उन्होंने 3 स्टेप्स किए कि पहला तो उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन किया, मीन्स कि जो बैक्टीरियोफाज था विच इज यू कैन से फास्फोरस लेबल्ड, ठीक है ना, उसको इन्फेक्ट किया। और दूसरा था जो सल्फर लेबल था उसको भी इन्फेक्ट किया, दोनों को इकोलाई को। फिर उनकी ब्लेंडिंग की और फिर लास्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो चलिए ये जो इन्फेक्शन है, ब्लेंडिंग है और जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसका अब हम डिटेल करते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट इन्फेक्शन, जब आपके पास यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हो गई हैं कि जो आउटर कोट है, जो बैक्टीरियोफाज की आउटर कोट है, जो आउटर कवरिंग है दैट इज लेबल्ड विद S35, और जो डीएनए है इट इज लेबल्ड विद फास्फोरस P32, ओके। अब करना क्या है कि सबसे पहले इन्फेक्शन करना है, मीन्स कि जो बैक्टीरिया है इकोलाई उसका इन्फेक्शन इस बैक्टीरियोफाज के साथ करना है। करेंगे कैसे, सेपरेटली जो जिसका कोट लेबल्ड है सल्फर से उसको हम अलग मीडियम के अंदर जो हमने इकोलाई ग्रो किया है उससे इन्फेक्ट करेंगे, और जिसको हमने रेडियो लेबल P32 से किया है उसको हम अलग कल्चर में यहाँ पर इन्फेक्ट करते हैं। तो देखिए बोथ टाइप ऑफ लेबल फाजिज, फाजिज का मतलब है कि यहाँ जो बैक्टीरियोफाज की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरियोफाजिज हम जो ले रहे हैं, इन बैक्टीरियोफाज को हम फाजिज भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, दे आर आल्सो कॉल्ड फाजिज एंड अलाउड टू इन्फेक्ट नॉर्मली कल्चर्ड बैक्टीरिया इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट। कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमारा ए ये है, ठीक है ना, और दूसरा एक्सपेरिमेंट बी ये है। हमने 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंडक्ट किए। तो डीएनए वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रोटीन कोट वाज लेफ्ट आउट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमने ये इन्फेक्शन हम देख रहे हैं, तो डीएनए क्या हो रहा है, अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं फिर सेकंड पॉइंट, ब्लेंडिंग, मीन्स जो सेकंड स्टेप है ब्लेंडिंग करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, की जब इन्फेक्शन हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब जो मिक्सचर, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, दे वर एजिटेटेड इन द ब्लेंडर टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। कि यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, दोनों का कॉन्टैक्ट है, बैक्टीरियोफाज का और बैक्टीरिया का। तो जब हमने इसको एजिटेटर के अंदर डाला, इस ब्लेंडर के अंदर डाला, तो खूब अच्छी तरह से इसको हिलाएगा। हिलाने से क्या होगा कि यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, यहाँ पर एक गेट सेपरेटेड, जिसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, हाई आरपीएम पे, राउंड पर मिनट्स में उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। और घुमाने से, स्पिनिंग करने से क्या होगा कि जो हैवियर चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो लाइटर चीज़ है वो ऊपर रह जाती है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में करते हैं द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दैम इन ए सेंट्रीफ्यूज। कि जो ये पार्टिकल्स बचे हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास जो बैक्टीरियोफाज के जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं, हमें इनको सेपरेट करना है फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, इससे अलग करना है। तो हमने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज में बहुत जोर से घुमाया। एज ए रिजल्ट द हैवियर बैक्टीरियल सेल सेटल डाउन। कि जब हमने इनको ट्यूब्स में लिया तो ट्यूब्स में क्या होगा कि सपोज हम ऐसे देखते हैं कि ये एक ट्यूब है जिसके अंदर हमने इनको सेंट्रीफ्यूज किया, तो
यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल्स होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे, ओके, और जो सुपरनेटेंट है वो ऊपर रह जाएगा, ओके। तो दैट मीन्स ये जो नीचे बैठ गया हैवियर पार्ट, इसको यहाँ पर नाम दे दिया गया पैलेट, और ये जो ऊपर लाइटर पार्ट बचा इसको नाम दे दिया गया यहाँ पे दैट इज सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट इसको यहाँ पर नाम दे दिया गया। तो देखिए settle down in the that is called pellet. Second is the supernatant contain lighter viral coats which do not enter the cell. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम देखें सुपरनेटेंट में क्या है और पैलेट में क्या है। देखिए यहाँ पर कि नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल्स, कि इस केस में अगर एक केस में हम देखें कि जो रेडियो एक्टिविटी देखी गई मीन्स S35 कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ था, आउटर कोट्स में, मीन्स जो आउटर कोट्स है यहाँ पर, और आउटर कोट तो अंदर एंटर ही नहीं हुआ, अंदर तो क्या गया, डीएनए गया। तो इसका मतलब सुपरनेटेंट के अंदर क्या आ गया, कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है, ठीक है ना। लेकिन जो रेडियो एक्टिव S35 है डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, ठीक है ना। तो सुपरनेटेंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक्टिविटी देखी, मीन्स सेल के अंदर तो S35 गया ही नहीं, इसलिए आपको रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर तो दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में रेडियो एक्टिविटी नहीं है इन केस ऑफ कि जो सल्फर लेबल्ड होगा, रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल होगा, उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है इट इज नॉट सीन इन द पैलेट एरिया। क्यों, पैलेट एरिया में क्या हुआ कि प्रोटीन तो अंदर गया ही नहीं, इट इज प्रेजेंट इन द कोट ऑफ द बैक्टीरियोफाजिस। तो इसलिए जो रेडियो एक्टिविटी है इट इज सीन इन द सुपरनेटेंट रीजन। अब सेकंड केस बी एक्सपेरिमेंट में देखिए आप ध्यान से कि यहां पर आप देखेंगे बच्चों की रेडियो एक्टिविटी P32 की जो रेडियो एक्टिविटी है डिटेक्टेड इन द सेल्स, मींस पैलेट के अंदर देखी जाएगी कि जो P32 है इट इज गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल, तो रेडियो एक्टिविटी पैलेट के अंदर आएगी। लेकिन नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, तो सुपरनेटेंट के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सुपरनेटेंट के अंदर हमें क्या मिला है कि हमारे पास जो बैक्टीरियोफाज था उसके जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं और जो उसकी कोट्स हैं वो इसमें रह जाएंगी, बाकी का जो हैवियर पार्ट है सेल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि जो डीएनए है, ठीक है ना, वो ही जेनेटिक मटेरियल है बाय दिस एक्सपेरिमेंट। एंड इन द लास्ट ये भी बात है कि जो हर्शे एंड चेज है दे आल्सो गिवन दिस एक्सपेरिमेंट नेम द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है। तो दिस इज अबाउट द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, वेरी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट टुडे वी हैव डन। तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही करेंगे, तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। और उससे पहले अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।